मित्रों, आप और मैं बहुत ही साधारण से लोग हैं और हम हमेशा या जीवन भर ये सोचते सोचते समय निकाल देते हैं कि हम कोई बड़ा कार्य करेंगे या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि हम कोई भी क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहेंगे तो वो हमें बड़े कार्य करने के लिए उपयोग करेगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जो कि आप नहम्याह के जीवन से देख सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी गूढ़ बातें हैं, कौन से भेद हैं जिसके कारण परमेश्वर ने नहम्याह को उपयोग किया? आइए, यदि इस बात को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो जाएं। नमस्कार मित्रों, सत्यवचन धारावाहिक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में महसूस किया और जाना होगा। बाइबल नीति वचन की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 20 पद में कहती है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर सदा मन लगाएं। दोस्तों, हम अपने जीवन में सदा परमेश्वर से भले की ही आशा रखते हैं और परमेश्वर भी यही चाहता है कि वह हर एक को उदारता से आशीष दे। बल्कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आशीषें देने के सिवाय मनुष्य को और कुछ नहीं देना चाहता। उसके लिए है उसने और कोई योजना नहीं बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि फिर हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां, परेशानियां क्यों हैं? प्रियो, इसका कारण परमेश्वर नहीं परंतु हम स्वयं हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है या त्याग दिया है और इस कारण उसने हमें भी त्याग दिया है और उसका क्रोध हम पर इस्राएलियों के समान, जैसे उसने इस्राएलियों पर क्रोध किया था, हम पर भी पड़ा है। हमें परमेश्वर के पास आने के लिए कभी कभी विशेष शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, जो इस्राएलियों ने भारी विपत्ति का सामना करने के बाद किया। आइए नहम्याह की पुस्तक के अंतिम अध्ययन से देखें कि हमें अपने परिवार, कलीसिया और व्यक्तिगत जीवन में किन किन चीजों को ठीक करना है और हमें कौन कौन से कदम उठाने हैं। आइए इस अध्ययन में शामिल हों। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से आरंभ करें, जिसका विषय है धर्म सुधार। अध्याय 11 में एक बड़ी सूची है जो अध्याय 12 तक जाती है। ये वे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते थे। आइए हम पढ़ते हैं नहम्याह 11 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, प्रजा के हाकिम जो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से 1 मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाएं और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसें। उन्होंने चिट्ठियां डाली। 10 में से 1 मनुष्य को यरूशलेम में रहना था, शेष 9 को किसी दूसरे नगर में जाना था। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें शिकायतों का अवसर उत्पन्न हो सकता था। उन्हें अच्छा अवसर मिल गया था कि कहें, परमेश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं एक छोटे से शहर या गांव में रहूं तो अच्छा होगा। नहम्याह 11 अध्याय के 2 पद में आगे लिखा है, जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस युग में भी ऐसे मनुष्य थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहना चाहते थे, परंतु जो यरूशलेम में रहना चाहते थे उनके लिए उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये लोग हमारे लिए अपरिचित हैं, परंतु परमेश्वर उनमें से हर एक को जानता था। उसने उनका नाम लिख लिया क्योंकि उनमें आज्ञाकारिता का मन था। नहम्याह 11 के 3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस प्रांत के मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली, याजक, लेवीय, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। निम्नलिखित पदों में
उन मनुष्यों के नाम हैं जो यरूशलेम में रहना चाहते थे। परमेश्वर आज्ञा मानने वालों पर विशेष ध्यान देता है। मेरे मित्रों, अध्याय 12 में सूची अभी समाप्त नहीं हुई है। यहाँ जिनके नाम हैं ये वे मनुष्य हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते थे। वर्षों पूर्व मेरी कलीसिया में एक महिला थी जो अंधी हो रही थी। मैं उससे भेंट करने जाता था। वह पहले वाली कुर्सी काम में लेती थी और आप सोचेंगे कि उसे सहायता और ढाढ़स बंधाने की आवश्यकता थी। मैं आपसे सच कहता हूं कि उसे सहायता की आवश्यकता नहीं थी। सहायता की आवश्यकता तो मुझे थी। उन दिनों मैं एक युवक ही था और मैं उसकी बातें सुनने जाता था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की स्तुति थी। अध्याय 12 में उनके नाम हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते थे, और मैं सोचता हूं कि उस महिला का नाम भी परमेश्वर की सूची में होगा। हमारे पास परमेश्वर की वर्तमान सूची तो नहीं है, परंतु वह सूची वहीं समाप्त नहीं हो गई थी। वह आज भी नाम लिखता है। मित्रों, इस अध्याय का अधिकांश भाग शहरपनाह के समर्पण के संबंध में है। वह एक रोमांचकारी अवसर था। नहमिया 12 अध्याय उसके 27 और 28 पद में हम पढ़ते हैं, यरूशलेम के शहरपनाह के प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवाहियों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपतियों के गांवों से, उन्होंने सब जगहों से अपने गायक बुलवाए और बहुत बड़े संगीत समारोह का आयोजन किया। इन सब के नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यह समारोह यरूशलेम के शहरपनाह के समर्पण के निमित्त था। नहमिया ने संपूर्ण प्रदेश से इस्राएलियों को बुलाया कि समर्पण समारोह में सहभागी हों, क्योंकि यरूशलेम में उनका मंदिर था। नहमिया 12 के 40 में लिखा है, तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। ध्यान दीजिए, अगली सूची में याजकों के नाम हैं। वे सब वहां उपस्थित थे। नहमिया 12 अध्याय के 43 पद में लिखा है, उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। वहां से आने जाने वाले परदेशी, आगंतुक, पर्यटक और अन्य लोगों ने स्तुति और आनंद की ऊंची आवाज सुनी तो कहा होगा, यह क्या हो रहा है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने जाकर देखा होगा। अन्य जाति संसार के लिए यह कैसी महान गवाही थी। एक बार मैं स्टेडियम के निकट से जा रहा था कि खुशी की बहुत ऊंची आवाज सुनी। वह खेल बड़ा रोमांचक होगा। मैंने सोचा कि मैं भी वहां होता तो कितना अच्छा होता। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मैंने सोचा, मेरे प्रचार के समय यदि ऐसा आनंद का स्वर उठे तो कितना अच्छा होगा। पूरा समाज सुनेगा और लोग देखने आएंगे कि क्या हो रहा है। आज आराधनालय के निकट से लोग निकल जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि हम नीरस और निष्क्रिय समुदाय हैं और वे 90% सही हैं। आज हमारी कलीसियाओं में प्रभु के आनंद की बहुतायत होनी चाहिए। फिलिपियों की कलीसिया को लिखे पौलुस के पत्र में हम देखेंगे कि सामर्थ का स्रोत आनंद है। स्मरण कीजिए, नहमिया ने कहा था, प्रभु का आनंद तुम्हारा बल हो। यदि आप एक सिसकते शिशु हैं तो आपकी गवाही प्रभावी नहीं होगी। एक महिला ने मुझसे कहा, मेरे पति ने उद्धार नहीं पाया है और मैं उसे कायल करने में असमर्थ हूं। मैं सुबह नाश्ते के समय उससे चर्चा करती हूं। मैं रो रो कर उससे कहती हूं कि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूं और चाहती हूं कि उसका उद्धार हो।
रात के भोजन के समय भी वह यही बात करती। मैं सोचने लगा, क्या आप एक रोती हुई स्त्री के साथ नाश्ता एवं रात का भोजन करना चाहेंगे? मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। इससे पाचन क्रिया को कोई लाभ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका पति उसके इस व्यवहार से ऊब गया होगा। कुछ समय बाद मैंने उससे कहा, मेरी राय में आप उनसे नाश्ते के समय और रात्रि भोजन के समय इसकी चर्चा न करें। उसने कहा, ओह, आपके कहने का अर्थ है कि मैं गवाही देना छोड़ दूं? मैंने कहा, जी हां। इस तरह गवाही देने की अपेक्षा आप एक नई विधि अपनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, रोना छोड़ दें। प्रभु का आनंद आपका बल है। मेरे मित्रों, अध्याय 13 में हम फिर देखेंगे कि अनंत सावधानी स्वतंत्रता का मूल्य है। यह मसीही मुक्ति और मसीही स्वतंत्रता का मूल्य भी है। अध्याय 12 और 13 के मध्य नेहमिया शूशनगढ़ के महल में अपनी सेवा के लिए लौट गया। स्मरण रखें कि वह केवल छुट्टी लेकर आया था। वह फारस के कुछ समय नौकरी पर रहा, 1 या 2 वर्ष, और फिर छुट्टी का निवेदन किया कि यरूशलेम जाए। उसे वहां की दशा देखकर विस्मय हुआ। वे अपना पृथकीकरण बनाए हुए नहीं थे। नेहमिया 13 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। बिलाम की कहानी गिनती की पुस्तक अध्याय 23 और 24 में है। इस्राएलियों ने उसकी कहानी पढ़ी और निर्णय लिया कि परमेश्वर के वचन का पालन करना ही उचित है। उन्होंने परमेश्वर द्वारा वर्जित अम्मोनियों और मोआबियों के साथ विवाह किया था। इस्राएल वंशियों ने संकल्प किया कि उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। नेहमिया 13 के 4 में लिखा है, इससे पहले एलियाशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था, यह वह महायाजक है जो तोबियाह का समधी था। पृथकीकरण के संबंध में महायाजक ने स्वयं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। परमेश्वर ने अन्य जाति से विवाह करना स्पष्ट मना किया था। मेरे विचार में परमेश्वर ने उन्हें जो उदाहरण दिया वह बड़ा ही रोचक है। बैल और गधे को हल में एक साथ नहीं बांधते हैं। बैल एक शुद्ध पशु है और गधा अशुद्ध। उन्हें एक साथ नहीं जोतना है। विश्वासी और अविश्वासी को भी एक साथ नहीं होना है। मेरे मित्रों, मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जिसने इस सिद्धांत को न जानते हुए साझेदारी की और आज बहुत दुख उठा रहा है। हमें विवाह हो या व्यापार विषय साझेदार के साथ संबंध नहीं बनाना है। नेहमिया की पुस्तक 13 के 5 में हम पढ़ते हैं, उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवाहियों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। उस महायाजक ने मंदिर का भंडार गृह तोबियाह को सौंप दिया था। वे श्रद्धालुओं के बलिदान भंडार गृह में नहीं रख रहे थे। उन्होंने वहां से सब सामान बाहर निकाल दिया और तोबियाह के लिए गलीचा, मूल्यवान सामान और शयन सामग्री तैयार करके तोबियाह को वहां स्थान दे दिया। उन्होंने उससे कहा कि
वह जब भी चाहे वहां आकर रह सकता है। नहम्याह 13 उसके 6 से 8 में लिखा है, परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्धशत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। यह सब नहम्याह की अनुपस्थिति में हुआ था। मैं नहम्याह को सराहता हूं। उसने कहा, हम तोबियाह से मुक्ति पाएंगे, वह परमेश्वर के भवन में रहने नहीं पाएगा। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हमारे प्रभु यीशु ने इफिसुस की कलीसिया की सराहना की थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद में, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। अतः नहम्याह मंदिर में गया और तोबियाह का सामान बाहर फेंक दिया। उसने तोबियाह से कहा, तू यहां नहीं रहेगा, तेरा निर्मोल आनंद अब समाप्त हो गया है। नहम्याह की पुस्तक 13 के 9 में आगे लिखा है, तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। मेरे मित्रों, मंदिर में सेवा करने वाले लेवियों को उचित आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा था, अतः उन्हें खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर की सेवा में विघ्न आ रहा था। मेरे विचार में आज मसीही सेवकों से आशा की जाती है कि वे क्षमता से अधिक परिश्रम करें। परिणाम यह होता है कि उन्हें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय नहीं मिल पाता है। कलीसिया अपने पास्टर से आशा करती है कि वह व्यवस्थापक का काम करे और अन्य सब काम करे। उसे कलीसिया के उत्तरदायित्वों में सहयोग की आवश्यकता है, जिससे कि वह वचन के अध्ययन और प्रार्थना में समय दे पाए। मेरे मित्रों, मैं नहम्याह को सराहता हूं, जिसका कारण अब आप देखेंगे। उसने कहा कि सेवकों के भत्ते में वृद्धि की जाए। उसने कहा, तुम लोग मंदिर का अधिकृत दशमांश लाओगे और सुनिश्चित करोगे कि परमेश्वर के सेवकों की यथा उचित सुधि ली जाए। मैं ऐसे अयाजकीय पुरुष को अत्यधिक सराहता हूं। परमेश्वर ने उसकी इस बात को स्वीकार किया। नहम्याह 13 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। नहम्याह ने परमेश्वर से निवेदन किया कि उसे स्मरण रखे और परमेश्वर ने अपनी पवित्र पुस्तक में इसे लिख लिया। नहम्याह ने उनकी एक और चूक पकड़ी। वे विश्राम दिवस का उल्लंघन कर रहे थे। नहम्याह 13 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। वे समुद्र तट से मछली लेकर आते थे। नहम्याह 13 के 17 में लिखा है, तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। यह वहां के रईसों का काम था। नहम्याह 13 उसके 18 में आगे लिखा हुआ है, क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली? तो भी
तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। मेरे मित्रों, नेहम्याह ने उन्हें स्मरण कराया कि इसी अनर्थ के कारण पूर्व काल में इस्राएल को परमेश्वर ने दंड दिया था। नेहम्याह 13 उसके 19 से 21 पद में लिखा हुआ है, अतः जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं, और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले ना जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहर पनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। विश्राम दिवस से पूर्व सूर्यास्त पर नेहम्याह ने आज्ञा दी कि नगर द्वार बंद कर दिए जाएं। व्यापारी अपना सामान लेकर आए कि वहां बेचेंगे। नेहम्याह शहर पनाह पर खड़ा देख रहा था कि वे आए। वे विश्राम दिवस पर आए तो नगर द्वार बंद थे। उन्होंने अगले विश्राम दिवस फिर आने का प्रयास किया। नगर द्वार फिर से बंद पाए गए। नेहम्याह ने उनसे कहा कि वे फिर वहां विश्राम दिवस पर दिखाई दिए तो खदेड़े जाएंगे। वे समझ गए कि नेहम्याह गंभीर था, अतः उन्होंने विश्राम दिवस पर वहां आना बंद किया। हम देखते हैं कि नेहम्याह उनका एक और अपराध देखता है। नेहम्याह 13 उसके 23 से 25 में लिखा है, फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मुआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं। उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में ना देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। नेहम्याह ने देखा कि यहूदियों ने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया था। नेहम्याह ने उन्हें डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवाया और उनके बाल नुचवाए। कोसने का अर्थ यह नहीं कि उन्हें बुरा भला कहा, परंतु यह कि उन्हें श्राप दिया। उसने उनसे शपथ खिलवाई कि वे अन्य जातियों से विवाह न करेंगे। उसने कठोरता का व्यवहार किया और यह आवश्यक भी था। जागृति सदैव सुधार लाती है। जागृति आ जाने पर जो भी शोधन करना है वह किया जाता है। हम देखते हैं नेहम्याह अंत में कहता है, नेहम्याह 13 अध्याय उसके 29 से 31 पद में, हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। मेरे मित्रों, ये पद नेहम्याह द्वारा अपनी प्रजा के आत्मिक कल्याण का सारांश है। सम्मान और उत्तरदायित्वों के पद से सब परदेशी हटा दिए गए थे। मंदिर की भेंटें फिर से आने लगी थीं। लेवियों और याजकों को उनकी सेवाएं लौटा दी गई थी। नेहम्याह के अंतिम शब्द थे, हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख। हमारे प्रभु परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और अपने वचन में उसके काम लिख लिए, जो एक सदा की यादगार बन गई। मैं भी उसे स्मरण करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी उसे अवश्य ही स्मरण रखेंगे।
वह परमेश्वर का एक महान अयाजकीय सेवक था। क्या आप उसे याद रखेंगे? मित्रों, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को जान लिया होगा कि नहमीया एक साधारण या आम मनुष्य था। वह ना तो कोई याजक ना कोई पादरी था। वह राजा अरतक्षत्र के अधीन एक विश्वास योग्य अधिकारी था, एक सरकारी नौकर था जो राजा के अधीनता में काम करता था, जिसे अपने लोगों की चिंता थी। इसलिए एक बड़ी परियोजना में हो रही बाधा को दूर करते हुए उसने अपने समाज के लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधारने के लिए राजा से छुट्टी लेकर परमेश्वर के वचन की अधीनता में जागृति और सुधार का एक विशाल कार्य किया, जो आज इतिहास में गवाह है और हमें बाइबल में मिलता है। आज हमारी कलीसिया में नहमीया जैसे लोगों की आवश्यकता है। आज हमें भी समय निकालने और छुट्टी लेने की आवश्यकता है कि अपने लोगों के बीच प्रार्थना के साथ जाएं और उनकी आत्मिक दशा सुधारने में हम अपना योगदान और सहायता प्रदान करें। दोस्तों, हम कलीसिया के दुर्दशा के बारे में गपशप बातें करते रहते हैं, लेकिन यदि हम इसके बदले कुछ और काम करें, उस समय को कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते और सिर्फ बातचीत करते रहते हैं, तो हमसे बड़ा दोषी और कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल के अंदर याकूब की पत्री में 4 अध्याय 17 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। जी हाँ, ये उसके लिए पाप है। आइए हम प्रार्थना पूर्वक अपने आप को तैयार करें, अपना समय परमेश्वर की कलीसिया को, उसके राज्य को सुधारने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से कि आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अनेक लोगों को चुनते और इस्तेमाल करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने एक साधारण से अधिकारी नहमीया को अपनी सेवा के लिए उपयोग किया। उसके जीवन को प्रभु आपने इस तरीके से उपयोग किया कि प्रभु उसके द्वारा एक बड़ा कार्य आपने पूरा होने दिया। प्रभु, आज हम हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हृदय की गहराइयों में आज का वचन पहुंचा है, जो आज आपके वचन को सुनकर प्रेरित हुए हैं, उत्तेजित हुए हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि उनके हृदय में इस उत्तेजना को बनाए रखें, क्योंकि प्रभु संसार की चिंता और फिक्र इन उत्तेजनाओं और चेष्टा को कम कर देती है या खत्म कर देती है। प्रभु, होने दें कि आज जिन्होंने ये निर्णय लिया है, प्रभु आप उन्हें अपनी सेवा के लिए उपयोग करें, कि उनके क्षेत्र में, उनके परिवारों में, उनके घरों में और सबसे पहले उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु एक आत्मिक जागृति आए। धन्यवाद, आदर और महिमा के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करें और ये परमेश्वर का वचन आपके हृदय में सदा बना रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है सी 3। अध्याय 10 में इस्राएली परमेश्वर के साथ 3 प्रमुख वाचा बांधते हैं। आज का प्रश्न है, नहमीया ने किसका सारा सामान मंदिर से बाहर फेंक दिया? ए. तोबिया, बी. एलियाशीब, सी. शराया, डी. मशुल्लाम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।